हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगा एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगा एकेडमी पे स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ मेड शिप तुशिल स्टील्थ फ्रिगेट फॉर इंडियन नेवी। आपको बताना है हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए जहाज तुशिल स्टील्थ फ्रिगेट बनाया है। ऑप्शन है रशिया, फ्रांस, अमेरिका और जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रशिया। तो दोस्तों, रशिया ने तुशिल स्टील फ्रिगेट जो है वो इंडियन नेवी के लिए तैयार किया है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो दोस्तों, ये 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट होगी, जो कि P1135.6 क्लास की होगी, जो कि आपके रशिया के द्वारा लॉन्च की गई है। कहाँ पे? यंत्र शिपयार्ड कलिनिनग्राड। ओके, यहाँ पे इन्होंने इसको बनाया और यहीं पे इसको लॉन्च किया गया। तुशिल जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है जिसका मीन है प्रोटेक्टर शील्ड। ओके, तुशिल का वर्ड मीन है प्रोटेक्टर शील्ड। दोस्तों, इसमें जो है एग्रीमेंट किया गया था 2 शिप्स का, यानी रशिया के साथ जो है 2 शिप्स का एग्रीमेंट है और बाकी 2 शिप्स जो है हमारे इंडिया में बनेंगी। कौन बनाएगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड उनको तैयार करेगा। आप लोग याद रखिएगा, रशिया से इनको लिया गया है जिसमें 2 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट था और इंडिया में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है बाकी 2 आपकी ये शिप्स तैयार करेगा। अब बात कर लेते हैं स्टील टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों, स्टील टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका राडार या विजुअल जो आपका सोनार हो गया या इंफ्रारेड मेथड होगा, इन सभी से बचने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होती है। इस टेक्नोलॉजी को स्टील टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं रशिया की। तो दोस्तों, रशिया लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड बाय एरिया। ओके, यानी एरिया के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया है। उसके बाद बात करें इसमें कितने जोन्स आते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, रशिया में जो है 11 टाइम जोन्स है, यानी 11 जगहों पे समय बदलता है। ओके, याद रखिएगा 11 टाइम जोन्स है और हैज़ द मोस्ट बॉर्डर्स ऑफ एनी कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगने वाले यही राज्य, यानी किसी भी देश से बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य या कंट्री कौन है? रशिया है, जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है सभी देशों से। रशिया की कैपिटल की बात करें तो मॉस्को रशिया की कैपिटल है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन। और गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, पीएम है मिखाइल मिशुस्ती। और लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ के लेजिस्लेचर को फेडरल असेंबली कहते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी संसद कहा जाता है। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहते हैं और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा कहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा ड्यूमा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ड्यूमा जो है किस देश की संसद को बोला जाता है। तो आपके रशिया की लोअर हाउस को ड्यूमा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कमीशन हैज लॉन्च गरुड़ ऐप टू ऐड एंड इम्प्रूव द नेम ऑफ द वोटर लिस्ट। आपको बताना है हाल ही में किस आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधारने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं एस्टीमेट कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नीति आयोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा, गरुड़ ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका वर्क क्या होगा? ऐड एंड रिमूव द नेम ऑफ इन द वोटर लिस्ट, यानी जोड़ने और सुधारने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, वोटर लिस्ट के जो नेम्स होते हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों, वोटरों की समस्या को दूर करने व उनके आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। वोटरों की समस्या को दूर करने व उनके आवेदन के लिए ऑनलाइन ऐप जो है वो क्या नाम है उसका? गरुड़ ऐप रखा गया है। इस गरुड़ ऐप को भारत के निर्वाचन आयोग के ने लॉन्च किया है।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। उसके बाद अन्य दो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। तो एक हो गए आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर +2, यानी अगर आपसे पूछा जाए इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर की बॉडी है तो 1 + 2 याद रखिएगा। एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए और दो अन्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन अनीता आनंद हैज बिकम द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनाडा। तो दोस्तों अनीता आनंद ये हाल ही में कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बनी है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन यानी भारत में पैदा हुई जो कि बाद में कनाडा की एक पॉलिटिशियन बनी, जो कि यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का पद इन्होंने हाल ही में संभाला है। इन्होंने हरजीत सज्जन की जगह ली है। भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। कनाडा की बात करें तो दोस्तों ये आपका नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। इसकी कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कैनेडियन डॉलर और यहाँ के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, यहाँ के पीएम है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करें तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमने बात करी रशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे आता है कनाडा। ओके, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश बात करें तो कनाडा ही विश्व की सबसे लंबी सीमा कनाडा बनाता है, और यह जो है समुद्री सीमा भी सबसे ज़्यादा बनाता है। इसको याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है तो वो है कनाडा। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का है माउंट लोगन। लार्जेस्ट लेक है ग्रेट बियर लेक और लॉन्गेस्ट रिवर है मैकेंजी रिवर। ओके, बात कर लेते हैं अब कनाडा और अमेरिका के बीच जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों अमेरिका और कनाडा को जो अलग करता है उसका नाम रखा गया 49 पैरेलल, जो कि रॉकी माउंटेन से लेकर स्टेट ऑफ जॉर्जिया तक जाती है। ये यूएस और ब्रिटिश ऑफ कनाडा के बाउंड्री डेवलप करती है। आइए कनाडा को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा कनाडा, इधर हमारा प्यारा भारत देश हो गया और ये हो गया आपका कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ये आपका अमेरिका हो गया और ये आपका कनाडा हो गया। ओके, इधर आपका ग्रीनलैंड है जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कार्यक्रम के लिए भारत का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया है। ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने हाल ही में इंडिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों उड़ीसा, यहाँ पे भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, नवीन पटनायक जी के द्वारा। कहाँ पे, भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में इसको स्कूल कार्यक्रम के लिए भारत का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया गया है। फुटबॉल फॉर स्कूल फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा संचालित एक महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी कार्यक्रम है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है यह जो है फीफा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जो कि विश्वव्यापी यानी पूरे ग्लोबली इसको लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास
और सशक्तिकरण में योगदान करना है। यह दुनिया भर में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए फुटबॉल को और अधिक सुलभ बनाने का प्रयास है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो दोस्तों उड़ीसा ये रहा आपका मैप में, जो कि बे ऑफ बंगाल के तट पे है। इधर आपका अगर बात करें बाउंड्री लगने वाले राज्य, तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये आपका हो गया उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। ओके, याद रखिएगा ये सभी राज्य उड़ीसा से बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, ये आपका झारखंड, ये आपका वेस्ट बंगाल। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो दोस्तों उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी, यानी इसको राज्य का दर्जा 1936 को मिला था और इसकी कैपिटल हमने बात कर ली, क्या है, भुवनेश्वर है। उड़ीसा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे नेशनल एंथम में ये यूज़ किया गया है वर्ड। गवर्नर हैं गणेशी लाल और सीएम हैं नवीन पटनायक जी। लेजिस्लेचर की बात करें तो यो यहाँ पे यूनिकार्मल लेजिस्लेचर है, जिसमें 147 सीट्स हैं। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा के लिए 21 सीट्स आती हैं और राज्यसभा के लिए 10 सीट्स यहाँ पे आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएगी? ऑप्शन है गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान लिमिटेड, बीपीसीआई और टाटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यानी हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। और तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है गेल, जो सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाएगी। कार्बन मुक्त ईंधन के साथ साथ प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस हाइड्रोजन संयंत्र को लगाने की योजना बनाई गई है। कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो कि रोजाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड प्रोग्राम एजुकेशन टू योर डोर स्टेप? आपको बताना है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है। आइए इसके बारे में और जानें। तो दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो इसको राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। इसकी कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। और सीएम की बात करें तो MK स्टैलिन यहाँ के सीएम हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकार्मल लेजिस्लेचर है, जिसमें 234 सीट्स हैं। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लोकसभा के लिए यहाँ पे 39 सीट्स हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 18 सीट्स हैं। तमिलनाडु जो है किससे बॉर्डर करता है? तो दोस्तों इसमें एक यूटी आती है, यानी पुडुचेरी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और स्टेट्स की बात करें तो ये केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। और ये आप ईस्टर्न घाट से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स जो है ये वेस्टर्न में पड़ती हैं, यानी वेस्ट इंडिया में है। बात करें नीलगिरी माउंटेन्स भी यहीं पे हैं। ओके, नीलगिरी माउंटेन्स जो है आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बिलोंग करते हैं। ओके, और बे ऑफ बंगाल से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, गल्फ ऑफ मन्नार से, पाक स्टेट से। ओके, इन सभी से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है और इंडियन ओशियन से भी करता है साउथ में। और अगर बात करें ये किस इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री ये श्रीलंका के साथ शेयर करता है, जो कि मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री सीमा जो है ये श्रीलंका के साथ साझा करता है। ये रहा मैप में आपका तमिलनाडु, ये हो गया तमिलनाडु। किसके साथ हमने बात कर ली? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री ये श्रीलंका के साथ शेयर करता है, जो कि एक मैरीटाइम यानी समुद्री सीमा है। ये आपका पाक स्टेट है, ये गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, इधर आपका बे ऑफ बंगाल। ओके, और ये इंडियन ओशियन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कन्नड़ एक्टर वॉज डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 46 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट?
आपको बताना है हाल ही में किस कन्नड़ अभिनेता का निधन हुआ है जो 46 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण। आपके ऑप्शन हैं पुनीत राजकुमार, अनंत नाग, संपत कुमार या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुनीत राजकुमार। दोस्तों ये हैं पुनीत राजकुमार जो कि कन्नड़ सिनेमा के एक्टर हैं। आइए इनके बारे में और जानते हैं। दोस्तों पुनीत राजकुमार, इनका जन्म 1975 को हुआ था और 29 अक्टूबर 2021 को इनकी डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट के कारण। ये एक भारतीय सिने अभिनेता थे, पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर थे, टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता थे और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में काम किया था और इनकी जो है 29 फिल्म्स हैं जिनमें इन्होंने मुख्य अभिनेता का रोल अदा किया। दोस्तों इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का भी मिल चुका है, याद रखिएगा, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। इनका रोल था रामू के नाम से, जो कि किसमें था, बेटाडा होवू में इनको ये मिला था। दोस्तों ये मद्रास तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इनकी लास्ट मूवी थी युवा अर्थनम। ओके, याद रखिएगा लास्ट मूवी। दोस्तों कन्नड़ सिनेमा को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सैंडलवुड सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है कन्नड़ सिनेमा को। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सैंडलवुड सिनेमा किसको कहा जाता है, तो कन्नड़ सिनेमा को। आइए बात कर लेते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों कार्डियक अरेस्ट हृदय के कार्य, श्वास, चेतना की अचानक अप्रत्याशित हानि, ओके, इसी को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसमें दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है, तत्काल हस्तक्षेप के बिना इसका परिणाम व्यक्ति की मृत्यु में भी हो सकता है। ओके, तो दोस्तों ये जो है हार्ट अटैक से बहुत ही डिफरेंट है, याद रखिएगा। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। आइए जानते हैं हार्ट अटैक और इसमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक इज व्हेन द ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट इज ब्लॉक, यानी जब रक्त का जो वाहन है वो रुक जाए, उसको क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट जो है काम करना बंद कर दे या उसकी हार्ट बीट जो है वो स्टॉप हो जाए, उसको आपका कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। आई होप आप लोगों को इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच among द फॉलोइंग हैज चेंज इट्स नेम एज मेटा। आपको बताना है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम मेटा के रूप में परिवर्तित किया है। ऑप्शन है फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, ट्विटर ने या फिर इंस्टाग्राम ने। तो दोस्तों मेटा जो है फेसबुक के द्वारा अपना नया नाम रखा गया, याद रखिएगा फेसबुक ने अपना नाम नया बदल करके क्या रखा है, मेटा। फेसबुक क्या है, फेसबुक एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि ओन्ड है किसके द्वारा, मेटा के द्वारा अब ओन्ड होगा, इसका नाम बदल गया, हमने बात कर ली। इसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग और उनके सहयोगी यानी उनके जो कलीग थे उनके द्वारा की गई थी, मार्क जुकरबर्ग और एडियार्डो सेवरिन के द्वारा की गई थी। सीईओ कौन है, सीईओ है मार्क जुकरबर्ग और पेरेंट कंपनी अब हो गई है मेटा। ओके, याद रखिएगा। और इससे पहले क्या थी, फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग G20 समिट इन विच पीएम नरेंद्र मोदी इज पार्टिसिपेटिंग। आपको बताना है कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाग ले रहे हैं। ऑप्शन है इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इटली। तो दोस्तों याद रखिएगा 2021 की G20 समिट की मेजबानी इटली कर रहा है, जो कि 30 से 31 अक्टूबर को आयोजित होगी। इटली के रोम में इसका आयोजन किया जाए। ये G20 की 16th मीटिंग होगी, याद रखिएगा। इसमें 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट लेती हैं, यानी 19+1, 19 तो कंट्रीज हो गई और 1 क्या है, यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि आपकी कितनी कंट्रीज आती हैं, 28 कंट्रीज आती हैं। याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज आती हैं। दोस्तों इसका मोटो है पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। फॉर्मेशन हुआ था इसका, यानी गठन कब हुआ था, 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ था। और प्रेजेंट में जो चेयरमैन है इसके वो हैं इटली के मारियो ड्रैगी, ये इस समय यहाँ के पीएम है। याद रखिएगा जो कंट्री होस्ट कर रही होती है वहाँ के पीएम ही इसके चेयरमैन होते हैं उस ईयर में। ओके, ये रहा G20 में जो कंट्री शामिल है उनका मैप। ओके,
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच साइट ऑफ उत्तर प्रदेश इज डिक्लेयर्ड पिलग्रिमेज साइट। आपको बताना है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थल को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शन है 22 वर्ड ऑफ मथुरा वृंदावन, सोरोन सुकर, सुरंग बावड़ी या फिर भीमशंकर टेम्पल। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सोरोन सुकर जो है ये पिलग्रिमेज साइट घोषित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने कासगंज जिले में स्थित सुकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल घोषित करने का फैसला लिया। तो याद रखिएगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, कासगंज जिले में सुकर क्षेत्र में सोरो को तीर्थ स्थल घोषित करने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जन भावनाओं को सम्मान करते हुए जनपद कासगंज स्थित सुकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से तीर्थ की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ के जो संत थे उनका बहुत ही लंबे समय से ये मांग थी कि इसको जो है एक पिलग्रिमेज साइट घोषित किया जाए, यानी इसको जो है क्या घोषित किया, तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और फैक्ट जानते हैं इसके बारे में कि इसकी यहाँ पे महत्वता क्या है। तो दोस्तों सोरो सुकर क्षेत्र जो है भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में कौन थे, श्री ब्रह्म भगवान की निर्वाण स्थली है। और सोरो सुकर क्षेत्र के अंतर्गत जो कुंड जिसका नाम है हरिपद गंगा, यह वही स्थान है जहाँ भगवान ब्रह्मा ने स्वर्गारोहण किया था। तभी से इस कुंड में मृत्यु के पश्चात अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। सोरो सुकर क्षेत्र को मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ के रूप में माना जाता है। ओके, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा और आज के करंट अफेयर्स आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड डे, गुड बाय।